आखिर कब तक लूटता रहेगा हिमाचल प्रदेश का छोटा बागवान। डिफॉल्टर आड़ती इस सीजन में भी सक्रिय हुए। जनता की लाखों की देनदारी के बावजूद खुलेआम सेब खरीद में शामिल है डिफॉल्टर आड़ती। गलती किसकी, सरकार, आप या कोई और? हर बार ही लूटा जा रहा छोटा बागवान। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल में सेब की खेती को शुरू हुए 150 साल से अधिक का समय हो गया है। सबसे पहले जहां सेब कुल्लू के बंदरोल में 1870 में अंग्रेज कैप्टन आरसी ली ने लगाया था, उसके बाद सेब की खेती बड़े स्तर पर अधिक प्रचलन में तब आई जब 1916 में कोटगढ़ में सैमुअल इवान स्टोक, जिन्हें बाद में सत्यानंद स्टोक्स के नाम से जाना गया, उन्होंने सेब का बड़ा बगीचा लगाया। आजादी के बाद हिमाचल में सेब की खेती को लगातार बढ़ावा मिलता रहा। इसमें किसानों व बागवानों की रुचि कहें या फिर सेब की फसल के प्रति लोगों का आकर्षण, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रदेश के कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर में सेब की फसल मुख्य फसल बन गई। आज़ादी के बाद जब हिमाचल प्रदेश 1947 में बना, उसके बाद से हिमाचल में जो भी सरकार सत्तासीन रही, उन्होंने सेब की फसल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए। आज प्रदेश की आर्थिकी में सेब का योगदान 5000 करोड़ से अधिक का है। यानी हिमाचल में अगर कोई फसल लोगों की आर्थिकी को मजबूत कर रही है तो उसमें सेब सबसे महत्वपूर्ण और एक है। लेकिन अभी भी कई खामियां हैं जिससे बागवान जूझ रहा है और खुद को ठगा महसूस कर रहा है। पूरी साल बागवान खेतों में काम करते हैं, उसके लिए लेबर से लेकर दवाइयों का खर्चा बागवान उठाते हैं, लेकिन जब वही पूरी साल की मेहनत के बाद आड़ती बागवानों के लाखों रुपए डकार जाएं, तो सच में किसी भी बागवान के लिए ये सबसे बड़ा सदमा होता है, जिस पर कोई भी सरकार पहले तो उन्हें पकड़ने का आश्वासन देती है, लेकिन कुछ समय बाद खुद मौन हो जाती है। उसके बाद यही डिफॉल्टर आड़ती डील के चलते इनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। कुल्लू, मंडी या ऊपरी शिमला के किसी भी उपमंडल का आंकड़ा ले लें तो वहां पर हजारों की संख्या में आड़तियों के चेक बाउंस होकर कोर्ट में विचाराधीन है। कई बागवान तो ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच भी नहीं पाते और आड़तियों की ठगी का हर साल शिकार हो रहे हैं। सबसे अधिक छोटे बागवान ऐसे आड़तियों के निशाने पर है। हर मंडी में कोई ना कोई डिफॉल्टर आड़ती या उसके जानने वाले बैठ रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल के लाखों रुपए बागवान के अभी नहीं दिए हैं। ऐसे डिफॉल्टर आड़ती इस बार भी इस फिराक में है कि कैसे बागवानों को चूना लगाया जाए, और ऐसे डिफॉल्टर आड़ती इस बार भी ये कहकर उन छोटे बागवानों से सेब खरीदेंगे कि आप इस बार भी सेब लाइए, हम आपको अच्छे दाम देंगे और जो पिछला साल का बकाया है उसको भी चुका देंगे। लेकिन बाद में हो सकता है कि दूसरी बार भी ये आड़ती उन बागवानों को ठगें। अब सवाल ये उठता है कि ये खेल बागवानों के साथ कब तक चलता रहेगा? क्या प्रदेश का छोटा और जरूरतमंद बागवान सिर्फ लूटने के लिए बना है? क्या सरकार ऐसे डिफॉल्टर आड़तियों पर पूर्ण रूप से नकेल नहीं कस पाएगी? क्या सिर्फ हर साल आश्वासन ही मिलते रहेंगे? वो बेचारा छोटा और जरूरतमंद बागवान ये सोचकर अपने बाग बगीचों में पूरी साल मेहनत करता है कि थोड़े पैसे आएंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा और अपनी बेटियों की शादी का खर्चा उसी फसल की कमाई से वहन करेगा। लेकिन जब छोटा बागवान ये डिफॉल्टर आड़ती लूटते हैं तो वो बेचारा पुलिस, कोर्ट कचहरी और नेताओं के ऑफिस के चक्कर काट काट कर दुखी हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब दूसरे राज्यों की तरह ऐसे डिफॉल्टर आड़तियों से परेशान होकर बागवान किसान कोई बड़ा गलत कदम न उठा दें। इन डिफॉल्टर आड़तियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा एसआईटी तो बनाई गई है, लेकिन ये आसानी से हत्थे नहीं लग पाते हैं। ऐसे में बागवानों की अब यही मांग है, यही डिमांड है कि इन आड़तियों को हिमाचल समेत पूरे देश की मंडियों से ब्लैकलिस्ट किया जाए और इन्हें जब तक ये लोगों के पूरे पैसे नहीं चुकाते हैं, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, किसी भी हाल में इन्हें पकड़ा जाए।